फिरोज सर मौजूद हैं, फिरोज अजीज, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ के। फिरोज सर से हम बातचीत करेंगे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे उनसे अलग अलग सवालों को लेकर। फिरोज सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो बहुत सारे टॉपिक पे हम वैसे भी चर्चा कर चुके हैं कई बारी, लेकिन आज एक जो टॉपिक हमने पिक किया है वो है फंड्स ऑफ फंड। इसके बारे में कम लोग जानते हैं कि ये टॉपिक आमतौर पर डिस्कस नहीं होता। तो पहले तो ये टॉपिक की हाईलाइट, क्या होता है ये, क्यों होता है ये, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाए, क्या इसकी रिलेवेंस है, इसके बारे में अगर आप कुछ प्रकाश डाल पाए तो। सुमित सर, ये आपने देखा कि फंड ऑफ फंड जो नाम है उसी में उसका मतलब छुपा हुआ है। एक फंड है जो दूसरे फंडों में इन्वेस्ट करता है, इसीलिए उसको कहते हैं फंड ऑफ फंड्स। अब देखिए, काफी कारण होते हैं कि एक फंड, ऐसा फंड जो दूसरे फंड को रैप करके एक फंड में आपको दे दे, जैसे गोल्ड के फंड ऑफ फंड होते हैं। क्योंकि अगर अगर काफी सारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं गोल्ड के, उनको सबको मिला के एक फंड बनाया जाता है, उसको कहते हैं गोल्ड फंड ऑफ फंड। उसमें आप एसआईपी कर सकते हैं, ईटीएफ में नहीं कर सकते। तो काफी सारे कारण हैं जिसकी वजह से एक फंड मैनेजर ये निर्णय करता है कि मैं खुद पैसा मैनेज नहीं करूंगा बट दूसरों से मैनेज करवाऊंगा। उसको कहते हैं फंड ऑफ फंड। तो एक बार गोल्ड के लिए होता है, एक एसेट एलोकेटर के लिए होता है, एक फंड ऑफ फंड ऐसा भी होता है जिसमें इक्विटी भी होती है, डेट भी होती है, और उनमें तब्दीली जो करनी होती है आपको नहीं करनी होती है। एक दूसरा लेयर होता है फंड मैनेजर का, दो लेयर होते हैं फंड मैनेजर के जो एसेट एलोकेशन संभाल सके। तो काफी सारी कारणों की वजह से एक फंड ऐसा भी बनता है जिसके अंदर स्टॉक्स नहीं होते, बॉन्ड्स नहीं होते, बट खुद ही और फंड्स होते हैं। उसको कहते हैं फंड ऑफ। तो कई सारे मतलब जो फंड बाकी फंड्स के अंदर निवेश करे उसे कहते हैं फंड ऑफ फंड। ये आपको बहुत ही सरल भाषा में आप समझा तो दिया फिरोज सर ने, लेकिन फिरोज सर, अगर हमने म्यूचुअल फंड ले रखा है, मान लीजिए मैं अलग अलग फंड में निवेश कर रखा है, मैंने इंडेक्स फंड भी लिया हुआ है, डाइवर्सिफाइड में भी मैं उतरा हुआ हूँ, तो मेरे को फंड ऑफ फंड लेने की क्या जरूरत है, मैं क्यों लूँ उसको? और दूसरा, अगर मैंने वो लिया हुआ है तो क्या बाकी फंड मुझे चुनने की जरूरत है, या मेरा जो गोल है उससे अचीव हो जाएगा? देखिए, अगर सुमित भाई, अगर आपके पास 1,000 रुपए है और आपको 5 फंड चाहिए, तो आपको 5 अलग फंड खरीदने में बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो फंड ऑफ फंड काम आ सकता है। तो काफी सारे एप्लीकेशंस हो सकते हैं, बट जो आपका प्रश्न है बहुत वैलिड प्रश्न है। अगर मेरे पास 3,000 है, 4,000 है, मैं खुद ही फंड्स का चुनाव कर सकता हूं। योर मनी इतने सालों से अच्छी एडवाइस दे रहा है, तो उसमें अनबायस्ड एडवाइस मिलती है। एक्सपर्ट्स काफी सारे आते हैं, उन सबका तजुर्बा आपको मिल जाता है, तो आप फंड्स की चुनाव कर सकते हैं खुद से ही। तो आपको फंड ऑफ फंड की जरूरत नहीं। काफी बार ऐसा भी होता है कि आपको 1,000 रुपए लगाने हैं ग्लोबल मार्केट में। आप 1,000 रुपए में आपको यूएस का भी खरीदना है, यूरोप का भी खरीदना है, चाइना का भी खरीदना है। तो काफी बार इंटरनेशनल फंड्स होते हैं, वो फंड ऑफ फंड होते हैं, पूरी दुनिया को 1,000 रुपए में समेट के आपके पास दे देते हैं। बट अमूमन अगर आप सोचें तो फंड ऑफ फंड की इतनी रेलेवेंस नहीं है। अगर आपको बहुत नीड हो तो वो नीड को एड्रेस करता है। दैट्स अ सॉल्यूशन फॉर अ स्पेसिफिक नीड। सुमित भाई जी, तो आपकी नीड, आपकी जो उस समय की जरूरत हो, आपके गोल्स जो हों, उसके हिसाब से आप अपने चुनाव कर सकते हैं। आपको क्यों चुनना चाहिए, क्यों नहीं चुनना चाहिए, इस पे आपको फिरोज सर अपनी टिप्पणी दे भी रहे थे। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और बातचीत करते हैं हमारे पहले दर्शक से। प्रांजल हमारे साथ मौजूद हैं अहमदाबाद से बातचीत करने के लिए। प्रांजल जी नमस्कार, सवाल पूछिए आप अपना। नमस्ते। हाँ, तो मेरा एक्चुअली मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अलग अलग एसआईपी में। टोटल 7-8,000 मेरा अभी मंथली हो रहा है। तो मैं और 3,000 प्लान करना हूँ फॉर 20 ईयर्स ये सब, और मेरे को अराउंड 1 करोड़ का मेरा टारगेट है। तो और 3,000 मैं किस में करूँ, वो मेरा एक क्वेश्चन है। प्रांजल जी, आपकी एज आपने 26 साल बताई, राइट? यस, राइट। और आप कब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? मैं अराउंड मैंने अभी स्टार्ट किया है, लास्ट 4 to 5 मंथ्स। ओके। और आप सिर्फ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में है या इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हैं? इक्विटी में मैंने किया हुआ है, पर अभी मेरा उसमें मतलब पोर्टफोलियो जो है वो एक्टिव नहीं है, मैंने ऐसे ही होल्ड करके रखा है। ओके। फिरोज सर, 2-3 चीजें बहुत अच्छी हैं। एक,
26 साल की उम्र है, 25 साल में मोटा मोटा इन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है और अगले 20 साल में 1.5 करोड़ का लक्ष्य साधा है, जो कि फेयरली रिलेवेंट है, कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं इन्होंने चुना है। तो एज इनके पूरी तरह से इनके फेवर में है, इक्विटी में भी एक्सपोजर है, म्यूचुअल फंड में भी एक्सपोज्ड है। क्या राय देंगे इन्हें, कैसे करना चाहिए, या इस एज के जो निवेशक हैं उनके लिए क्या सीधी राय होगी? सुमित भाई, इट्स क्लियर, जब अगर आप 5-10 साल पहले स्टार्ट कर लेते हैं, जैसे हम ज्यादातर दर्शक को देखते हैं तो 30-35 की उम्र में उन्होंने शुरुआत की होती है, तो इनको एक 10 ईयर का एडवांटेज मिल जाता है। 10 ईयर के एडवांटेज में मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम्पल, अगर 1000 रुपीज की एसआईपी हो और 20 साल के लिए करें, तो आपको 27 लाख रुपए मिल सकते हैं एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स एट 14% रिटर्न। अगर वही की वही अगर आप 10 साल और जोड़ देते तो 27 के बदले ऑलमोस्ट डबल 55 लाख हो जाती है। सो दिस 10 इयर्स एडवांटेज बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है प्रांजल जी। आई थिंक इससे प्रोत्साहन दूसरों को भी लेना चाहिए, दूसरे दर्शकों को भी लेना चाहिए, यंगर वंस को, ताकि वो जल्दी स्टार्ट कर सकें, ताकि इन्वेस्टेड मैच्योरिटी कॉर्पस डबल हो सके 10 साल के एडवांटेज से। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनके 8,000 रुपए की एसआईपी है। अगर आपके पास 8,000 रुपए की एसआईपी है तो आप 3 स्कीम क्यों खरीदें, राइट? 5 स्कीम्स क्यों ना खरीदें? और आपने 3 स्कीम्स खरीदी हैं, आप 3,000 रुपए और बढ़ाना चाहते हैं तो आप और स्कीम्स को इंक्लूड करें। जैसे कि आपके पास एक भी लार्ज कैप स्कीम नहीं है, एक भी मिड कैप स्कीम नहीं है, तो ये अच्छी कैटेगरीज हैं जिसको आप स्किप कर चुके हैं। तो मैं कहूंगा कि आप लार्ज कैप में फ्रैंकलिन ब्लू चिप को ऐड करें, कॉन्ट्रा कैटेगरी में एसबीआई कॉन्ट्रा को ऐड करें, आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी एक फोकस्ड कैटेगरी है। तो ये सब कैटेगरीज काफी नवीन है, उन सबका अलग अलग कर्तव्य है एक पोर्टफोलियो में जो आपको इन्वेस्टर को मदद कर सकता है। तो ये 4 स्कीम्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप कैन रिप्लेस निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप, तो ये बदलाव है। इससे अगर आप करेंगे, बाकी 3,000 से आप अपनी एसआईपी बढ़ाएं, but I think you can exit Nippon India Flexi Cap and ICICI Pru मल्टी एसेट फंड को भी आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि वो मल्टी एसेट है। जैसे हम फंड ऑफ फंड में बात कर रहे थे, उसमें डेट भी है, इक्विटी भी है। आपकी 26 की उम्र में आपको एसेट एलोकेटर फंड नहीं, मेरे हिसाब से की जरूरत नहीं है। यू रिप्लेस दीज टू विद अदर 4। तो आपको राय रणनीति बताई गई है, आप उसके हिसाब से अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपको अभी अभी फिरोज सर ने बताया, टाइम सबसे क्रूशियल होता है, चाहे इक्विटी मार्केट्स की बात हो या इक्विटी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट की बात हो। जितना आप टाइम देंगे उतना ज़्यादा वैल्यू क्रिएट होगा, और टाइम में आपके पास सबसे क्रूशियल टाइम था 25 से 35, जिसको आपने ऑलरेडी यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो आगे भी अगर आप इस तरह से यूज़ करते हैं तो आपको टाइम से एक बेहतर रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सौमित मेहरा हमारे अगले दर्शक हैं जो कि बेंगलुरु से मौजूद है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मेहरा साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। सर एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि सर मेरा एक 5 म्यूचुअल फंड है, तो सर मैं इसमें 50 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट करने का मेरा प्लान है नेक्स्ट 15 इयर्स में। ओके। और सर मेरा अभी पारंपरिक चल रहा है म्यूचुअल फंड 5000 में, और मेरा एसेट में चल रहा है 2000, और एक्सिस ब्लू चिप में 4000 चल रहा है सर, और एक कानाडा रुपए को में 2000 रुपीज चल रहा है। तो सौमित जी आप कितना कॉर्पस एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 साल में? 50 लाख सर। 50 लाख का। ओके फिरोज, एक और रीजनेबल क्वेश्चन है। करीब 10 साल में 50 लाख की इन्होंने बात की है। इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यू 15 लाख है और 18,000 की एसआईपी, मतलब ये पोर्टफोलियो में और 10 साल के अंदर 15 लाख रुपए एडिशन की बातचीत कर भी रहे हैं। एसआईपीज आपके पास हैं ही, क्या करना चाहिए इन्हें अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन में, क्या फेरबदल की जरूरत है? आई थिंक सुमित साहब, इनकी जो पोर्टफोलियो है, एक लमसम इन्वेस्टमेंट भी 15 लाख है, 18,000 की एसआईपी कर रहे हैं। अगर ये कॉर्पस अगर 14% पे ग्रो होता है तो ये 1 करोड़ पे पहुंच सकते हैं। माना कि इनको 50 लाख ही चाहिए, बट 7% की महंगाई को अगर जोड़ दें 10 साल में, तो वो डबल जरूरत पड़ सकती है आपको। अच्छी बात यह है कि आपकी जो करंट लमसम है और एसआईपी है, उससे आप 1 करोड़ पे पहुंच सकते हैं, ना कि 50 लाख पे। बट आज अगर आपको 50 लाख, आप सोच पा रहे हैं कि मुझे 50 लाख की जरूरत पड़ेगी 10 साल बाद उसी चीज को खरीदने के लिए,